अगर आपको ये वाला सिंबल दिखाई दे तो मूविंग आयरन टाइप है, अगर ये वाला दिखाई दे तो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कोयल है, और ये वाला दिखाई दे तो डायनामो टाइप है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास एक तो देखो जो मीटर अवेलेबल है, एक तो ये है, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये सिंबल बना हुआ। ठीक है, दूसरा सिंबल यहाँ पे देख सकते हो आप, एक सेकंड, दूसरा सिंबल आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा डायनामो टाइप है और वो हमारा मूविंग आयरन टाइप है। उसके बाद कुछ सिंबल ऐसे बने रहते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये होते हैं आपके पोजीशन के सिंबल, कि मीटर आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मतलब अगर आपका ये वाला सिंबल बना हुआ है तो आपको जो मीटर है वो कुछ इस तरीके, देखो जैसे इसमें बना हुआ है ना सिंबल ये वाला, सेकंड नंबर पे देख सकते हो आप, ये उल्टा टी बना रखा है इन्होंने ये साइड में। ठीक है, इसका मतलब होता है आपको मीटर जो है इस पोजीशन में रख करके इस्तेमाल करना है। ठीक है, और कुछ में आपका सिंबल जो है इस तरीके से बना होता है, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ फोकस करके, ये बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपको मीटर जो है ना वो इस पोजीशन में, यानी कि लेटाकर इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और तीसरा होता है अगर आपको कहीं पे ये वाला सिंबल नज़र आ जाए, ये वाला, तो इसका मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर एंगल पर, जिस तरीके से अंदर 60 लिखा हुआ है, कुछ और भी लिखा हो सकता है, 90 भी हो सकता है, उसके बाद 30 भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो मीटर है उसको आपको किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फिक्स करके यूज़ करना है। अब इसके बाद आपको ये 3 सिंबल दिखाई देंगे, ये और ये। जिस तरीके से इसमें क्या है, ये वाला सिंबल बना हुआ है ना, जहाँ पे ये वाला, ये एक सीधी लाइन और नीचे इस तरीके से, ये आपका जो सिंबल होता है ये बताता है कि आपका मीटर किस पे ऑपरेट होगा, एसी पे, डीसी पे। अगर ये वाला बना हुआ है तो ध्यान रखना, अगर ये वाला सिंबल बना हुआ है, ठीक है, तो ये एसी डीसी दोनों पे ऑपरेट होगा। ठीक, अगर ये वाला बना हुआ है, अगर ये वाला बना हुआ है सेकंड वाला, तो ये सिर्फ एसी पे ऑपरेट होता है, और ये वाला बनाते हैं सिर्फ डीसी पे, ये एसी ओनली और ये डीसी ओनली। ठीक है, उसके बाद में कुछ इस तरीके के आपको नंबर लिखे हुए मिलेंगे, जिस तरीके से हमारा इसमें लिखा हुआ है, मीटर में दिखा देता है एक बार आपको, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है इस जगह पे, ये 1.0। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो इस जो ये 1.0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी एरर है, अगर आप 100 वोल्ट पढ़ते हो तो आपकी 0.1% आपको एरर मिल सकती है, एरर मिल सकती है। ये मतलब हमारे सिर्फ जो है एरर के नंबर होते हैं। ठीक है, कहीं पे 0.1 लिखा है, कहीं पे 1.5 लिखा रहता है, कहीं पे 2 लिखा रहता है। ठीक है, जिस तरीके से अगर हम दूसरा मीटर दिखाएं आपको, ये हो गए हमारे एरर के। ठीक है, उसके बाद कुछ सिंबल ये बने रहते हैं, स्टार, जैसे इसमें बना हुआ है ना, देखो ये बना हुआ है हमारा स्टार, स्टार के अंदर लिखा हुआ है 2 नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके से इस मीटर में भी लिखा हुआ है, देखो स्टार के बाद 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, इस जगह पे भी ये दिखा 2 नंबर। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मीटर है वो कितने उस पर टेस्टेड किया जाता है। देखो अगर सबसे पहले ध्यान रखना, अगर स्टार बना हुआ है उसके बीच में 0 बनी हुई है, स्टार बना हुआ है 0 बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है नो टेस्टेड मीटर, यानी कि हमारा मीटर जो है टेस्ट नहीं किया गया है। और कहीं पे स्टार बना हुआ है उसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है जो आपका मीटर है वो 500 वोल्ट पर टेस्टेड है। ठीक है, और जहाँ पे 1 नंबर लिखा रहता है, स्टार बना है उसके अंदर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 kV तक आपका जो मीटर है वो टेस्टेड है। और जहाँ पर 2 लिखा होगा वहाँ पर जो आपका मीटर जो है वो 2 kV तक टेस्टेड है, टेस्टेड किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे जो थे मीटर के अंदर जो सिंबल बन रहते हैं, ये थोड़ा सा उसका वीडियो था। ठीक है।